Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So we are going to deep dive into the personality of Damon Salvatore, the best vampire I have seen till date. And भाई ये है from the Vampire Diaries, known for his charm, wit, and occasional darkness. Damon is a character that fans can't help but be drawn to. So let's break down what makes him this awesome. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि डेमन इज तो ही इज एन एंटी हीरो। भाई वो एंटी हीरो है, मतलब ही इजंट दैट गुड, ही इजंट दैट बैड। वो भाई मिडिल लाइन पे है, ना वो एक हीरो है ना वो एक विलन है। एंटी हीरो होता है वो जो भाई गंदे काम भी करता है लेकिन जरूरत पड़ने पे अच्छे काम भी करता है। बेसिकली दे आर द कैरेक्टर्स हु डू वट एवर देयर हार्ट सेज एंड डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देम। तो भाई डेमन इज एन एंटी हीरो टू। तो अब अगर आपको नहीं पता कि एंटी हीरोज क्या होते हैं तो आई विल टेल यू कि भाई जैसे वोल्वरीन है, मैग्नीटो है, और आई शुड से व्हाट शुड आई से हाँ वेजिटा है, एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। गॉड ऑफ वार में से क्रेटोस है। दिस इज डेमन सेल्वाटोर। तो इनकी पर्सनैलिटी सेम ही है भाई, वो विलन्स भी हैं हीरोज भी हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वांट टू बी। यू कांट हेट देम एंड यू कांट लव देम टू। बट मैं भाई बचपन से ही यानी एंटी हीरोज से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, सो आई लव डेमन अ लॉट। तो भाई डेमन की पर्सनैलिटी को हम चार यानी के हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट, कैरिज्मेटिक चार्म। सेकंड, डार्क एंड कॉम्प्लेक्स। थर्ड, मोरल एम्बिगिटी। एंड फोर्थ, लेयर्स ऑफ रिडम्पशन। तो भाई आई विल एक्सप्लेन डेमन पर्सनैलिटी इन दीज फोर स्टेप्स। तो first, charismatic charm. Damon Salvatore is the epitome of charisma. From his devilish smile to his smooth talking ways, he has a magnetic presence that draws people in. Whether he is flirting with danger or charming his way out of trouble, Damon knows how to work a room and leave a lasting impression. मतलब कि भाई डेमन जो है वो यानी स्टार्ट से ही काफी charismatic है। He does whatever his heart says and भाई that makes him totally charismatic. दूसरा, he never breaks his eye contact. थर्ड, भाई इसकी करिश्मा का ये है कि भाई हिज ह्यूमर इज टू गुड एंड दिस मेक्स हिम really charismatic and too hard for the ladies to stop themselves from loving this hot vampire. दूसरा, dark complex. But beneath Damon's charming exterior lies a complex and troubled soul. His dark past, filled with betrayal and heartbreak, has left him emotionally scared and prone to outbursts of anger and violence. Despite his best efforts to bury his emotions, they often bubble to surface, revealing a vulnerability that he struggles to conceal. यानी कि भाई उसके चार्म के नीचे जो है उसकी डार्क एंड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी भी है, क्योंकि भाई इसका दिल हमेशा टूटा हुआ आया है। पीपल हैव बेट्रेड हिम एंड मोस्ट ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक हिम। भाई जिनको ये भी पसंद करते हैं वो उसको लाइक बैक नहीं करते बिकॉज ही इज टू हार्ड टू लव। भाई टू हार्ड टू लव नहीं है लेकिन स्टिल हिज पर्सनैलिटी इज लाइक ही हैज किल्ड पीपल, ही हैज डन अ लॉट ऑफ बैड स्टफ व्हिच यू वुडंट लाइक। अगर आपने शो नहीं देखा तो आई वुडंट स्पॉइल दैट फॉर यू, बट ही किल्स अ लॉट ऑफ वैम्पायर्स इन द फर्स्ट like 6 or 7 episodes. He kills a lot of people too, so that makes him a lot of like villain kind of a character and dark. Third है इसका moral ambiguity. One of the most intriguing aspects of Damon's personality is moral ambiguity. He walks a fine line between good and evil, often making choices that blur the lines between hero and villain. While he may do noble deeds from time to time, his motivations are often selfish, driven by a desire for power, revenge or self preservation. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये ना तो हीरो है ना तो विलन है। हिज कैरेक्टर लाइक 50-50, भाई हीरो भी है एंड विलन भी है। तो ये भी उसी के बारे में ये कि भाई ये टोटली अगर अच्छे काम करता है तो वो उसमें भी अपना ही फायदा देखता है एंड इसने काफी दफा ऐसा किया भी है। तो आई वुडंट स्पॉइल द शो, बट इफ यू वांट टू सी व्हाट मेक्स हिम दिस डिफरेंट यू हैव टू जस्ट वॉच द शो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं शो को एक्सप्लेन करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द वेम्पायर डायरीज टू। एंड उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ रिडेम्पशन. Despite his flaws, Damon isn't without his moment of redemption. Over the course of the series, we see glimpses of his humanity shining through as the form's deep connections with those around him. His love for Elena Gilbert, in particular, brings out the best in him, inspiring him to strive for redemption and forgiveness. तो भाई डेमन मतलब काफी गलतियां कर चुका है लेकिन उसके बाद भी इसकी इंसानियत अंदर की मरती नहीं है। ही इज एन वेम्पायर, ही वाज टर्न्ड बाय, मैं स्पॉइल नहीं कर रहा लेकिन वेम्पायर ही एंड हिज ब्रदर स्टीफन लव्ड, लेकिन
she, according to the first 5 episodes of the show, died centuries ago. So अब they both of those brothers are in love with एलिना गिलबर्ट, जो कि भाई उसी वेम्पायर जैसी दिखती है जिसने इन्हें जो है वेम्पायर बनाया था। तो ही केयर्स अबाउट हर अ लॉट। पहले पहले तो आपको ये लगेगा ही डजंट केयर अबाउट एनीवन, बट ही डज केयर अबाउट हिज ब्रदर एंड एलिना एंड सम ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, जो कि आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो खैर गाइस, in conclusion, Damon Salvatore is a complex and multifaceted character whose personality is and captivating as it is flawed with his charm, complexity and moral ambiguity. He keeps viewers on the edge of their seats, never quite knowing what he'll do next. Love him or hate him, there's no denying that Damon Salvatore leaves a lasting impression wherever he goes. तो भाई ये थी डेमन सेल्वाटोर की पर्सनैलिटी इन 4 मेन पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नीचे कमेंट में लिख दें कि हु डू यू वांट मी टू लाइक एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम, किसकी पर्सनैलिटी आप देखना चाहते हैं कि हम जो है यानी कि एक्सप्लेन करें। तो नीचे आप नाम लिख दें उसका, वरना मैं तो भाई स्टेफन पे ही बनाने वाला हूँ जो डेमन का ही भाई है फ्रॉम वेम्पायर डायरीज, क्योंकि अभी मैं ये शो ही देख रहा हूँ एंड आई फिनिश द फर्स्ट सीजन, जो कि भाई टोटली ओपी है। वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव वॉच्ड टिल डेट गाइस। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो कमेंट कर दें कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू नेक्स्ट वन। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गाइस टेक केयर।